Hello students, welcome back to my channel. Today I will be teaching you class 6 NCERT science chapter number 1 food. Where does it come from? So here we start. What did you eat at home today? आज इस चैप्टर में आपको फूड के बारे में बताया गया है कि फूड के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जो हम रोज़ फूड खाते हैं, जिससे हमारी लाइफ चलती है, जिससे हम ज़िंदा हैं। वो फूड हम किन किन चीज़ों से प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में ये चैप्टर है कि फूड हमको कहाँ से मिलता है। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया है कि आपने आज घर पे क्या खाया, तो आप और आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप दोनों ने वही फूड आज भी खाया जो कल खाया था? तो हम अलग अलग टाइप के फूड अलग अलग टाइम पे खाते हैं, ऐसा होता है। फूड की वैरायटी बोलते हैं इसे, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, एक जैसा फूड नहीं खाते। तो वैरायटी ऑफ फूड्स का मतलब है कि हम वैरायटी ऑफ यानी कई टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, अपने फ्रेंड से आप पूछिए स्कूल में कि उन्होंने पूरे दिन में क्या आइटम्स खाए। तो इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में भी रहते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने आज क्या खाया, और उन आइटम्स की लिस्ट बनाइए कि तो ये जो आपको एक टेबल दी गई है उसमें आप लिखिए फ्रेंड का नाम और उसने क्या खाया। तो देयर सीम्स टू बी सच अ वेराइटी इन द फूड। तो आपको अगर आप ये टेबल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप के फूड हम सब लोगों ने खाए होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स। तो ये किस चीज़ से बने होते हैं फूड आइटम्स? तो थिंक अबाउट राइस। अब जैसे कि हम जो राइस बनाते हैं घर पर, उसके बारे में सोचिए। अगर हम कच्चे राइस लें और उसे उबाल दें पानी में, तो जस्ट 2 मटेरियल्स और टू इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड। तो इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें लगी, एक तो रॉ राइस एंड वाटर। दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल करी। तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो अगर हमें कोई वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें उसमें सब्ज़ी लगेगी, नमक लगेगा, मसाले लगेंगे, ऑयल और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक एक्टिविटी और दी गई है, उसमें आपको कुछ आइटम्स चूज़ करने के लिए दिया गया है टेबल 1.1 में से, जो आपने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाले उनको प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि अभी हम कच्चा तो नहीं खा सकते फूड आइटम्स को, लेकिन पका कर खाने में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए या बड़ों से डिस्कस करिए, और उन सब आइटम्स को 1.2 की टेबल में आपको अरेंज करने के लिए बोला गया है। जैसे कि रोटी या चपाती आपने बनाई तो उसमें क्या लगा, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, आटा और वाटर। आटा इज़ कॉल्ड फ्लावर। दाल में आपको पल्सेस चाहिए, यानी कि दाल चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इनमें से मोस्टली चीज़ें चाहिए। तो व्हाट डू वी फाइंड? हमको इन टेबल्स को बनाने पे क्या क्या दिखा कि हमको लगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स सब में कॉमन है। जैसे वाटर आपको दिखेगा और ये सॉल्ट आपको दिखेगा, ये कॉमन होता है। बाकी स्पाइसेस और घी, ऑयल या आप सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। सो वे डू वी दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो हमको ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सारे जो तत्व हैं जिससे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो मिलती कहाँ से? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी कि उसके सोर्स कौन से हैं, सोर्स हमसे पूछा जा रहा है। तो इट में बी ईजी फॉर अस टू गेस। कई बार हम इजीली गेस कर पाते हैं कि कोई इंग्रेडिएंट्स हमको कहाँ से मिले, उनके सोर्सेज क्या हैं। ये 1.2 में जो हमने बनाया, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पता चल जाता है कहाँ से आए हैं। फॉर इंस्टेंस, वे डू वी दे कम फ्रॉम? प्लांट से आपको पता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो प्लांट से मिलती हैं ऑफ कोर्स। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी एंड व्हीट फील्ड्स। आपको पता है कि चावल और गेहूँ भी कहाँ से मिलता है? आपको खेतों से मिलता है, यानी कि प्लांट से। तो एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। ये भी हम जो आइटम्स यूज़ करते हैं, मिल्क, एग्स एंड मीट, ये हमको एनिमल्स से मिलता है। तो एक्टिविटी 3 आपको अब क्या दी गई है? लेट्स टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर। जो आपने यहाँ पे फूड आइटम्स लिस्ट किए थे टेबल 1.1 में, उसमें अब आप ट्राई करिए कि उनको पता करने के लिए कि ये चीज़ें मिली कहाँ से, आपको उनके सोर्सेज क्या हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको 1.3 टेबल में गिवन है। अब आपको ये 1.3 टेबल यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं
इनको आपको फिल करना है। जैसे कि इडली आपने बनाई तो उसमें राइस, तो आपको पता चल गया प्लांट फूड है। उड़द दाल कहाँ से मिली आपको खुद फिल करना है। सॉल्ट वाटर ये कहाँ से आया, और चिकन करी में चिकन एनिमल से मिला आपको ऑब्वियसली पता है। एंड स्पाइसेस कहाँ से मिले, ऑयल घी कहाँ से मिले ये पता है आपको। ऑयल या घी प्लांट से मिल सकते हैं, किसी प्लांट का ऑयल हो सकता है, प्लांट के सीड्स का। एंड एनिमल से घी मिलता है हमें क्योंकि दूध से निकलता है वो। वाटर आपको पता है, वाटर का सोर्सेस में नहीं हो सकते हैं। एंड खीर बनाने में मिल्क एनिमल से मिला। एंड राइस आपको प्लांट से मिला। एंड शुगर, वेयर डू यू गेट शुगर फ्रॉम, तो शुगर भी एक प्लांट से मिलता है, यानी कि शुगर केन से मिलता है, दैट इज़ अ प्लांट। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द, अब जो हमने एक्टिविटी की इससे हमें क्या पता चला। प्लांट्स अब सोर्सेज हैं फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्रेन्स, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। एनिमल्स हमको मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स प्रोवाइड करते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। तो आप उनमें से जो ये चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमको मिलते हैं, तो आप उनमें से कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हैं कि किस चीज़ से मिलते हैं। जैसे काउस है, बफेलो है एंड गोट्स है, तो ये तो कॉमन है। तो कई बार कैमल भी हमको मिल्क प्रोवाइड करता है। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। तो प्लांट तो आपको पता है कि मेन सोर्स है हमारे फूड आइटम्स का। एंड विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट खाते हैं, क्योंकि वी हैव सो मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक दिस इज कॉल्ड फ्लावर, दिस फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड शूट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड हेयर टू हेयर, एंड देन वी गेट द रूट्स। तो कौन सा पार्ट हम किस प्लांट का खाते हैं ये अलग अलग वेजिटेबल्स पे डिपेंड करता है। तो वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स। नॉर्मली तो हम लीफी वेजिटेबल्स जिसकी पत्तियाँ होती हैं पत्तियाँ खाते हैं, और फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कई बार हम फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ रूट्स खाते हैं, जैसे कि समटाइम्स स्टेम्स भी खाते हैं। तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, आपने कभी पम्पकिन खाया है का फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई करिए, ये आपको करने के लिए बोला गया है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम एक ही पार्ट खाएं प्लांट का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका शायद हम फ्रूट भी खा सकते हैं, और हम उसके प्लांट लीफ भी खा सकते हैं या रूट्स भी खा सकते हैं। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जैसे मस्टर्ड प्लांट्स होता है सरसों का, हम जब तेल निकालते हैं सरसों जिसको हम बोलते हैं, उसके सीड्स हमको ऑयल देते हैं। लीव्स क्या होती है, हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, सरसों का साग आप लोगों ने खाया होगा। एंड कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट एंड आर यूज्ड एज फूड, थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर प्लांट्स। तो आप ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सोच सकते हैं कि जिसके हम एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। एंड यू कैन प्रिपेयर द टेबल हेयर, लाइक ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल, तो जो आपने लिया वो फ्रूट है। चिली एज स्पाइस, वो भी फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम, तो आप ये सब कौन कौन से पार्ट हम उनके खा रहे हैं, जैसे कि ऑयल जो कि ग्राउंड नट से निकलता है, मस्टर्ड, सोयाबीन, अदर प्लांट, उसके हम सीड्स को यूज़ करते हैं। ऐसे आप और भी आइटम्स लिख के इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 4। हेयर इस बॉक्स में कुछ ऐसा दिया गया है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू एंड सी इफ दे आर एडिबल। कई बार कुछ चीज़ें प्लांट्स हमको ऐसे नज़र आते हैं जो हमें ग्रीन तो नज़र आ रहे हैं, हम यू मे थिंक दैट दिस इज़ एडिबल प्लांट, दिस मे बी एन एडिबल पार्ट, बट वी शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स बिकॉज दे कैन बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, और कई बार कुछ प्लांट्स की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो वी शुड नॉट ट्राई अननोन प्लांट्स। हमें सिर्फ वही प्लांट्स खाने की कोशिश करनी चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ इनकी कुछ पार्ट्स या जो पार्ट हम ट्राई कर रहे हैं वो एडिबल है। एडिबल मतलब ईटेबल। तो एक्टिविटी 4 इज गिवन हेयर, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो जो आपने यहाँ पे इस टेबल में बनाया 1.3 टेबल में जो आपने यहाँ पे फूड आइटम्स लिखे, तो आप उसमें क्या करेंगे, उनमें से वो आइटम्स चूज़ करिए जो कि हमने प्लांट से ऑब्टेन करें।
और फिर वो प्लांट के कौन सा पार्ट थे, क्या वो फ्रूट थे, क्या वो सीड थे, क्या वो रूट था। तो आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड द प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। फिर वो चीज़ें आपको यहाँ इस टेबल में फिल करनी है। एक्टिविटी 5 इज़ गिवन हेयर नाउ। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चने की, आप दाल तो खाते ही हैं, तो उसकी कुछ ड्राई सीड्स लीजिए। उनको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, आपको पानी में उसको भर के रखना है और उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन आप क्या देखोगे, पानी को तो निकाल दो और जो सीड्स हैं उनको एक अलग वेसल में यानी बर्तन में निकालो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, फिर उनको एक गीले कपड़े में रैप कर दो और उसको फिर छोड़ दो। अगले दिन आपको क्या चेंजेस नज़र आएंगे सीड्स में, तो एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आपको कुछ वाइट वाइट से निकला हुआ दिखेगा बीजों में से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बीज स्प्राउटेड हो गए यानी अंकुरित हो गए, अंकुर निकल आए हैं उसके। एंड इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर द अनदर डे। कई बार क्या होता है कि एक दिन में ये नहीं निकले दिखते, 2 दिन लग सकते हैं, तो आप उसको अगले दिन यही एक्टिविटी दोबारा कर सकते हैं। अगले दिन आपको ये सीड्स स्प्राउटेड इस तरीके से नज़र आ जाएंगे, जैसे पहले ऐसे थे फिर ऐसे नज़र आ जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। तो स्प्राउटेड सीड्स को खाने के एक्सक्यूज़ मी, आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, आप इन स्प्राउटेड सीड्स को जब धोएंगे तो आप उनको खा सकते हैं। और ये बहुत और इसको बॉयल भी कर सकते हैं और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। टेस्टी स्नैक होता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। डू यू नो दैट वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब जो हनी हम खाते हैं, शहद खाते हैं, वो कहाँ से आता है और ये बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अराउंड। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा जहाँ पर मधुमक्खी भिन भिनाती रहती है, आपने कभी देखा ही होगा। और बीज क्या करती हैं, जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जो ये फ्लावर्स होते हैं, इसमें एक पार्ट होता है नेक्टर। नेक्टर में उसका पार्ट का फूलों का जूस होता है, ठीक है, मतलब नेक्टर जूस को ही बोलते हैं। उसको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और इसको स्टोर कर लेते हैं अपने हाइव में। हाइव मतलब छत्ते में। तो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि प्लांट्स में पूरे साल फ्लावर्स नहीं होते, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में ही हमको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए बीज उनको स्टोर करके रख लेती है जिससे कि वो पूरे सालों से यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें ऐसा छत्ता दिखता है तो हम उसको वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, तो हम उसके हनी को निकाल लेते हैं। एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट। अभी जो एनिमल्स जिनसे हमें फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं वो क्या खाते हैं। तो डू हैव आपके पास शायद एक पेट हो, कैटल हो, जिसकी आप केयर करते हो, जैसे डॉग, कैट, बफेलो एंड अ गोट। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो आपको पता होगा कि एनिमल क्या फूड खाते हैं, क्योंकि आप उस पेट को खिलाते होंगे ऑब्वियसली। एंड व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और बाकी एनिमल्स जिनको आप पेट नहीं रखते वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट द स्क्विरल, आपने कभी एक गिलहरी देखी होगी, पिजन देखा होगा, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में भी ईटिंग एज देयर फूड। वो क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को खाते हैं अपने फूड आइटम्स के रूप में। अब एक्टिविटी 6 में क्या दिया गया है, कुछ एनिमल्स जो कि लिस्टेड हैं इन टेबल 1.5 में। ये एनिमल्स के नेम आर गिवन हेयर एंड यू हैव टू राइट डाउन द फूड आइटम्स दे मे बी ईटिंग इन योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि वो क्या फूड आइटम्स खाते हैं या आपने देखा हो कभी। तो इसमें आपको वो नोट डाउन करना है। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5, फिर दोबारा इस टेबल को देखिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। अब आपको एक ग्रुप्स बनाने हैं। जो एनिमल्स प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। देयर आर हर्बीवोर्स कॉल्ड, जो कि सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और आपको कुछ ऐसे एनिमल्स भी दिखेंगे जो ये भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, मतलब कि प्लांट से मिली हुई चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल से मिली हुई चीज़ें भी खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच एनिमल्स आर ओनली हर्बीवोर्स, विच एनिमल्स आर कार्निवोर्स एंड विच एनिमल्स आर ओमनिवोर्स, जो कि दोनों ही टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं। आप अभी टेबल फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनिमल्स क्या क्या टाइप के फूड खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस,
हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड। अब फूड सबकी ज़रूरत होती है, हम सब फूड के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, जैसे आप सब जानते हैं। एक दिन भी हम भूखे नहीं रह सकते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको सफिशेंट फूड नहीं मिलता, क्योंकि वो इतने पुअर हैं कि वो अपना फूड खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो कई बार फूड की शॉर्टेज भी पड़ जाती है, लेकिन तो हमें ऐसे तरीक़ों को ढूंढना है जिसमें हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड पैदा किया जा सके। दैट विल नॉट बी एनफ, लेकिन सिर्फ फूड पैदा करना ही ज़रूरी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर, तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि सबको वो फूड मिले भी। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा रह जाए, तो हमको ऐसे तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे कि फूड आइटम्स, फूड एक हेल्दी फूड सब तक पहुंच सके। तो इस चैप्टर में यही था, हम फूड के बारे में हमने जाना किस किस टाइप का फूड होता है और कहाँ कहाँ से हमें